तो बच्चों आज हम लोग लेसन 2 में इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में जो पॉइंट पढ़ेंगे वो है पहला पॉइंट है रॉक्स एंड मिनरल। रॉक्स एंड मिनरल। दूसरा पॉइंट है रॉक साइकी। और तीसरा पॉइंट है रॉक डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। रॉक डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। तीन पॉइंट्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लिखे हैं रॉक्स एंड मिनरल्स। द मटेरियल अंडर लेइंग द लैंड सरफेस comprise soil and firm and solid material called rocks. Some rocks contain compounds of metal of commercial value. They are referred to as ores. पृथ्वी की सतह या पृथ्वी के अंदर जो मटेरियल्स हैं ठोस रूप में उसको हम लोग रॉक्स कहते हैं, चट्टान कहते हैं। कुछ चट्टान जो हमारे कमर्शियल वैल्यू यानी वाणिज्य वैल्यू व्यापारिक मूल्यों में उसको आंका जाता है, इसलिए उसे हम मिनरल का रूप भी देते हैं। मिनरल भी हुआ हमारे लिए। वे सब उनका उल्लेख ओर्स के रूप में किया जाता है। रॉक्स आर ए मिक्सचर ऑफ वेरियस मिनरल्स, सिलिका एंड फेल्सपार मेक अप बुल्क ऑफ द रॉक्स। चट्टान जो है वो मिश्रण है सिलिका और फेल्सपार का, जो चट्टानों के बुल्क से बना हुआ है। Agents of weathering change rocks into soil which support both plants and animals' life. Rocks are broadly classified as igneous, sedimentary, and metamorphic. चट्टान जो है वो मौसमों के परिवर्तन के कारण, मिट्टियों की बनावट के कारण जो है उसको वर्गीकृत किया गया है, वर्गीकरण किया गया है, जिसको सपोर्ट करता है प्लांट्स और एनिमल्स भी। तो ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के रूप में चट्टानों का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें पहला है आइग्नियस, दूसरा है सेडिमेंट्री, और तीसरा है मेटामॉर्फिक।
igneous rocks. The word igneous comes from the Latin word ignis, which means fire. igneous जो शब्द है वो लैटिन शब्द से आया हुआ है, जिसका अर्थ होता है आग। Rocks are formed by the cooling of the molten magma inside the earth or on the surface of the earth. आग्नेय चट्टान का निर्माण मैग्मा जो पिघल करके वोल्केनो के माध्यम से जो धरातल के ऊपर आता है या अथवा नीचे जो ठोस रूप से बदल जाता है ठंडा होकर के, उसको हम लोग आग्नेय रॉक्स कहते हैं। जो धरातल के अंदर, पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा है वो या तो प्रस्फुटित होकर के वोल्केनो के माध्यम से ज्वालामुखी के द्वारा ऊपर आकर के पृथ्वी के सतह पर ठंडा हो जाता है और ठोस रूप ले लेता है, उसे हम आग्नेय कहते हैं। या फिर धरातल के नीचे अंदर भी यदि वो ठोस रूप में तब्दील हो जाता है तो वो आग्नेय रॉक्स हो जाता है। It takes thousands of years for large masses of molten magma to cool down and become rocks. ये हजारों वर्षों के अवधि के दौरान ऐसा होता है। ऐसा नहीं कि 10 दिन, 5 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, ऐसा नहीं। हजारों वर्षों के अवधि के बाद ये मैग्मा पृथ्वी के बाहर अथवा अंदर जब कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो ये आग्नेय चट्टान का रूप ले लेता है। When the magma reaches the surface of the earth is called the lava. जो मैग्मा पृथ्वी की सतह से जो ऊपर आ जाता है उसे हम लावा कहते हैं, और यदि वह ठोस रूप में हो जाता है वह आग्नेय रॉक्स कहलाता है। The igneous rocks have the following characteristics. आग्नेय रॉक्स के कुछ गुण हैं, जैसे में these rocks are hard and compact. यह जो है चट्टान बहुत ही कठोर होता है। They do not possess rounded particles. यह जो है चट्टान जो है पार्टिकल रूप में, छोटे छोटे टुकड़े के रूप में नहीं होता। They do not have remains for animals or plants. यह एनिमल्स और प्लांट से बना हुआ नहीं होता है। तो यह है इसके कैरेक्टरिस्टिक। इसके बाद है सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स large masses of rocks break down into boulders, pebbles, sands or clay and are carried away by running water, moving ice or wind. The broken rock material is deposited either on the sea beds or on the land. The deposits are mostly in the form of layers. The lower layers of the sediments are compressed by the upper layers and get hardened. The rocks thus formed are called sedimentary rocks. Sedimentary rocks, जब ये आग्नेय चट्टान टूट करके छोटे छोटे टुकड़ों में या कहिए बालू के कण के रूप में या मिट्टी के रूप में बदल जाते हैं, ये नेचुरल एजेंट के द्वारा होते हैं। जैसे हवा, अधिक वर्षा होना, हवा के द्वारा ये चट्टान, आग्नेय चट्टान जो टूट करके छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में हो जाते हैं, मिट्टी के रूप में हो जाते हैं, और एक स्थान से ऊपर करके दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, या समुद्र के तलहटी में चले जाते हैं, या पृथ्वी के सतह पर भी रहते हैं। तो इस तरह से वो कई वर्षों के दौरान, हजारों वर्षों के दौरान एक के ऊपर एक लेयर बनते जाता है। आग्नेय चट्टान टूट करके मिट्टी, बालू, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में एक के ऊपर एक लेयर बनते जाता है। इस तरह से एक के ऊपर एक लेयर बनते जाता है, और जो ऊपर से जो प्रेशर पड़ता है नीचे वाले जो लेयर पर, ये कई वर्षों के बाद ठोस रूप में बदल जाते हैं, जिसको हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स के नाम से जानते हैं।
द सेडिमेंट्री रॉक्स हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। These rocks are made up of particles of various size। इस चट्टानों के जो पार्टिकल होते हैं कई आकार के होते हैं, छोटे बड़े महीन बालू के कण की तरह भी। They have horizontal layers one over the other। ये एक दूसरे के ऊपर, चट्टानें जो है सेडिमेंट्री रॉक जो है एक दूसरे के ऊपर परत दर परत होती है। As they mostly formed under water, these rocks have mud cracks and marks of waves। ये पानी के अंदर भी इनकी रचना होती रहती है, एक के ऊपर एक लेयर बनते जाते हैं और सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण होते जाता है। These rocks also contain remains of animals and plants between the layers are sediments। सेडिमेंट्री रॉक्स सेडिमेंट्री रॉक जानवरों और पौधों के अवशेषों से भी बनता है। जानवरों और पौधों के अवशेष एक के ऊपर एक बनते जाते हैं, लेयर बनते जाता है, उससे भी सेडिमेंट्री रॉक का निर्माण होता है। अब आते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। क्लास में रहना कायाकृत चट्टान, मेटामॉर्फिक आग्नेय चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक जिसको प्रदार्थ चट्टान भी कहते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक जिसको हम लोग कायाकृत चट्टान भी कहते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स में देखा जाए These are actually igneous or sedimentary rocks। वास्तव में मेटामॉर्फिक रॉक जो होता है igneous और sedimentary रॉक्स भी होता है, यानी इन दोनों चट्टानों का बदला हुआ रूप मेटामॉर्फिक रॉक्स कहलाता है। Which have been changed due to excessive heat and pressure inside the earth। Small crystals combine together and form large crystals। बड़े भारी पैमाने पर जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स आग्नेय और सेडिमेंट्री रॉक्स को टूटने के बाद और ये धरातल में पृथ्वी के अंदर गर्मी और ऊपर के प्रेशर जो जमीन धरातल के जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो गर्मी होता है जिसको हम लोग मैग्मा कहते हैं, उसके द्वारा वो हीट उसके हीट से और ऊपर के प्रेशर से दबाव से इसका रूप बदल जाता है, जिससे मेटामॉर्फिक रॉक का निर्माण होता है। वेरियस मिनरल्स कंबाइन टू फॉर्म न्यू मिनरल्स। कई प्रकार के जो मिनरल्स होते हैं वो मिल करके एक नया मिनरल बनाते हैं जिसको मेटामॉर्फिक रॉक कहा जाता है। द एक्ट ऑफ मेटामॉर्फिज्म टेक्स 100 of years। इसका वास्तव में इसका जो निर्माण है सैकड़ों सालों के बाद होता है। The main examples are marble, slates, gneiss and quartzite। इसके जो मुख्य उदाहरण है मार्बल है, स्लेट है, क्वार्ट्जाइट है। These rocks are very hard and gems can be found in the rocks। ये चट्टानें बहुत ही हार्ड होती है, कठोर होती है और इसमें जेम्स भी पाए जा सकते हैं। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इनका जो समय है लाइमस्टोन है चेंज इनटू मार्बल। लाइमस्टोन जो होता है मार्बल के रूप में तब्दील हो जाता है, बदल जाता है। सेल्स है चेंज इनटू स्लेट। सेल जो होते हैं स्लेट में बदल जाते हैं। ग्रेनाइट है चेंज इनटू जेनिस। सैंडस्टोन है चेंज इनटू क्वार्टाइट। मिनरल्स आर दोज सब्सटेंस व्हिच ऑकर नेचुरली इन द रॉक्स। प्राकृतिक रूप से प्राय जो है इसमें बहुत से खनिजें होती है। Each mineral usually contain 2 or 3 simple substances called element। 3 या 4 पदार्थों से बना हुआ या जो मेटामॉर्फिक रॉक्स में आते हैं मिनरल्स। मिनरल्स हैव डिफिनिट केमिकल कंपोजिशन। मिनरल में जो है केमिकल कंपोजिशन
मिनरल केमिकल कंपोजिशन होते हैं, मिश्रण होते हैं। सब मिनरल्स प्रोवाइड अस मेटल्स एंड केमिकल्स, कुछ खनिजों में धातु और केमिकल्स होते हैं। A rock in which a particular mineral is found in a large percent is called the ore of that mineral. पार्टिकल जो मिनरल होते हैं एक चट्टान में जो बहुत ही अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, परसेंटेज में पाए जाते हैं, जिसको ओर्स कहा जाता है। माइनिंग इज मोस्टली डन इन दोज एरियाज व्हेन ओर्स मस्कुल, खनन के अधिकतर जो है खनन जब किया जाता है तो उस क्षेत्र में ओर्स निकलते हैं, जिस क्षेत्र में मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं। तो यह हुआ रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में जानकारी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में चलेंगे जो है वो रॉक साइकिल। Rock cycle. What is rock cycle? One type of rocks changing one type of rock changing to another type. Condition in a cyclic manner. This process one type of rock changing to other type of rock under certain conditions in a cycle manner. This process of transformation is known as rock cycle. एक प्रकार की चट्टान बदल करके किसी दूसरे प्रकार की चट्टानों के रूप में हो जाती है, जो एक साइकिल का रूप लेता है, चक्र का रूप लेता है। इस प्रक्रिया को रॉक साइकिल के नाम से जानते हैं। जैसा कि हम लोग वाटर साइकिल के बारे में पढ़ चुके हैं कि वाटर साइकिल कैसे होता है। समुद्र का पानी जो है वाष्पीकरण होकर के वाष्प के रूप में होता है, फिर वो बादल के रूप में बदलता है, फिर वो बादल बूंदों के रूप में फिर धरातल पर आता है और धरातल से नदियों और
धरती के माध्यम से वो फिर समुद्र में जाता है। तो इस तरह से एक साइकिल बनता है। ठीक उसी तरह से ये रोग साइकिल है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम बताते हैं चित्र के माध्यम से। आइए rocks cycle के बारे में देखिए। Rocks in the earth crust undergo changing over a period of time। चट्टान पृथ्वी के अंदर में बहुत समयों के, कई वर्षों, हजारों वर्षों के बाद अवधियों में बदलते हैं समय गुजरने के साथ साथ। द फर्स्ट टू बी फॉर्म्ड वेयर द आग्नेयस रॉक, सबसे पहले जो निर्माण होता है आग्नेय चट्टान का होता है। जैसे मैग्मा हो गया, आपको पृथ्वी के अंदर ही मैग्मा है। और फिर जो है ये मैग्मा धरातल के ऊपर धरातल के ऊपर निकल करके ये लावा बन जाता है। और जब एक लावा ठंडा हो जाता है तो आग्नेय चट्टान के रूप में बदल जाता है। लेटर दी डिग्रेडेड इनटू सेडिमेंट। द सेडिमेंट डिपोजिट अंडर वाटर बॉडी फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। और यदि यह लावा जो आग्नेय चट्टान के रूप में बनता है, ये जो आग्नेय चट्टान के रूप में हो गया, ठंडा होकर के फिर ये आग्नेय रॉक जो है छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में बदल करके समुद्र के तलहटी में या पृथ्वी के सतह पर परत दर परत जो है एक परत के ऊपर एक जमते जाता है, जिससे सेडिमेंट्री रॉक कहलाता है। Later disintegrated into sediment. This sediment deposited under water bodies and formed sedimentary rock. Later disintegrated, फिर बाद में यह बदलता है to metamorphic rocks. When metamorphic rocks get buried deep inside the earth, they made of form magma. फिर ये सेडिमेंट्री रॉक जो है वो फिर बदल जाता है मेटामॉर्फिक रॉक्स में, मेटामॉर्फिक रॉक्स के रूप में हो जाता है। फिर ये मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो पृथ्वी के अंदर ऊपर के प्रेशर से और मैग्मा की जो है गर्मी से के कारण जो है यह फिर पिघल करके फिर मैग्मा के रूप में बदल जाता है। तो ये एक प्रकार का जो है सर्किल बना, एक चक्र बना। मैग्मा वोल्केनो के माध्यम से लावा के रूप में ऊपर आकर के ठोस रूप में बदल जाता है, जिसको हम लोग आग्नेयस रॉक्स कहते हैं। आग्नेयस रॉक्स हवा अधिक वर्षा के कारण सेडिमेंट होकर के इसके जो छोटे छोटे पार्टिकल, मिट्टी, बालू के कण, ये सब समुद्र में या फिर धरातल पर
एक परत के ऊपर दूसरे परत ये जमते जाता है, जिसके कारण सेडिमेंट्री रॉक्स बनता है। सेडिमेंट्री रॉक्स जो है फिर ये मेटामॉर्फिक रूप में जो सेडिमेंट्री रॉक्स का जो निचला भाग होता है, सपोज दैट एक और चित्र में बना रहा हूं, ये वोल्केनो, ये बन गया आइगनेस चट्टान, और इसके बाद जो बना है सेडिमेंट्री, इसके बाद परत दर परत सेडिमेंट्री रॉक्स बना। तो ऊपर के प्रेशर से और जो धरातल के नीचे जो लावा है, जो गर्मी है, जो हीट है, इसके माध्यम से जो ये नीचे का जो एक दो परत होता है वो हीट होकर के वो मेल्ट हो जाता है, यानी पिघल जाता है, जो फिर मैग्मा के रूप में मिल जाता है। और फिर यही मैग्मा वोल्केनो के माध्यम से फिर ये लावा के रूप में आकर के ठंडा हो जाता है और आइगनेस चट्टान का निर्माण कर देता है। तो यह है हमारा रॉक साइकिल, चट्टान चक्र या सेल चक्र भी कह सकते हैं। तीसरा है रॉक डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। भारत में चट्टानों का वितरण किन किन क्षेत्रों में है, इसके बारे में। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छोटा नागपुर, प्लेट्यू, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ईटीसी, इन सब राज्यों में, क्षेत्रों में चट्टानें पाई जाती हैं। Are the ideas where huge amount of granite is found in India? इन सब क्षेत्रों में राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, छोटा नागपुर का जो पठारी भाग है, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में आइगनेस चट्टान अधिक मात्रा में मिलते हैं। फलस्वरूप यहाँ ग्रेनाइट हमें प्राप्त होते हैं। लाइमस्टोन स्टोर वाइडली इन पेनिनसुलर इंडिया, ट्राइबेरियन क्षेत्र में लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर का खनिज है। कोल माइन ऑस्फोर इन बेसिन ऑफ रिवर्स गोदावरी, महानदी एंड दामोदर, इन सब नदियों के किनारे कोयले की खान है, जिसे हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। मार्बल इज फाउंड इन राजस्थान, द इंडो ग्रेनाइट प्लेन्स we known as three natural components of our environment are land, water and air। और जो मध्य राजस्थान में जो मिलता है हमें मेटामॉर्फिक रॉक, जिसे हम लोग मार्बल के रूप में प्राप्त करते हैं, वह जो हमारे प्राकृतिक घटक हैं, हवा, पानी और भूमि, जिसके कारण जो है ये बनते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। Like acting only where all these three natural components exist in right components, these components depend on each other, so it is our duty to preserve the three forms being polluted। तो ये तीन जो घटक हैं, भूमि, हवा और पानी, इनके मिलने से जो है ये चट्टानें बनती हैं, जो हमारे बहुत ही काम की चीज हैं, हमारे लाइफ को, हमारे जीवन को एक अच्छा आधार देती हैं। तो हमें इन सब घटकों को यानी भूमि, पानी और हवा को पोल्यूटेड नहीं करनी चाहिए, प्रदूषित नहीं करनी चाहिए। इसकी जहां तक को सुरक्षा करें ताकि हमें ये सब चट्टानें मिनरल प्राप्त होते रहे। तो ये लेसन जो है हम लोगों का समाप्त हुआ आज। अब जब क्लास आगे शुरू होगा तो हम लोग पढ़ेंगे द चेंजिंग अर्थ, पृथ्वी में बदलाव। थैंक यू।